सभी को अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना। यहाँ पे आप सभी को सहकारिता विभाग लिख करके सर्च करना। जैसे आप सहकारिता विभाग लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला लिंक देखने को मिलेगा, इसी लिंक के ऊपर में आप सभी को एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देख रहे हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी के सामने में ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसान कॉर्नर बिहार राज्य फसल सहायता, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप सबको यहाँ पे नीचे में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर में ही दिया हुआ बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2025 हेतु आवेदन करें, इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण नंबर डालना है और सर्च के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपका किसान पंजीकरण नंबर मालूम नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए कृषि विभाग में किसान निबंधन अनिवार्य है। कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी कि जिसका भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आप आवेदन कीजिएगा उसका किसान पंजीकरण बना हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर बना हुआ है उसके बावजूद भी आपको किसान पंजीकरण नहीं मालूम है, तो यहाँ पे इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। बिहार सरकार की तरफ से जो कृषि विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी के सामने में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, पूरी तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन सेवाएं वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा और भी आपको काफ़ी कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सेवाएं, यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसान पंजीकरण का, इसके ऊपर में क्लिक करके आप नया पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए टाइमिंग जो है 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग रहता है। उसके अलावा यदि आपका किसान पंजीकरण बना हुआ है, यदि आप अपना किसान पंजीकरण नंबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसी वेबसाइट पे आकर के 3 लाइन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है किसान पंजीकरण जाने, सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सर्च बाय के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको नीचे में देख रहे हैं मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट किए सेम चीज़ यहाँ पे जैसे मोबाइल हम सिलेक्ट किए तो यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर आपका टाइप करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई कर। अब इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर में क्लिक करके यहाँ से आपको किसान पंजीकरण नंबर जो उसको नोट कर आप सभी को अपनी मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे आप सभी को बिहार सहकारिता लिख करके सर्च करना है। जैसे बिहार सहकारिता लिख करके सर्च कीजिएगा, जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे किसान कॉर्नर बिहार राज्य फसल सहायता वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। पहला वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके पास में किसान पंजीकरण नंबर आ चुका है, यहाँ पे आपको नंबर पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है। सर्च के ऊपर में क्लिक, नीचे में मैक्सिमम डिटेल्स आपका पहले से भरा हुआ रहता है। जो चीज़ आपका अधूरा है, छूटा हुआ है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप फिलअप कर सकते। अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको किसान का प्रकार, इसमें आपको सारा ऑप्शन को सेलेक्ट करना। जैसे रैयत किसान, जिसके पास में अपना खुद का ज़मीन है, अपने नाम का ज़मीन है, वो रैयत में आएंगे। बटाईदार करते हैं तो यहाँ पे आपको गैर रैयत वाला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप गैर रैयत वाला सेलेक्ट कीजिएगा, अब यहाँ पे नीचे में भूमि का प्रकार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको गैर रैयत भूमि जो है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, अब ये जो ऑप्शन आप सेलेक्ट किए हैं, अगर आप चाहें तो जैसे कि मान के चलिए कि कुछ ज़मीन आपका खुद का है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जैसे रैयत भूमि, जैसे मान के चलिए कि 5 कट्ठा आपका अपना खुद का ज़मीन है, उसके अलावा आप बटाईदार भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार में इसको पूरा फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको जमाबंदी नंबर मांग रहे हैं जो कि रसीद के ऊपर में होगा, वो डाल करके यहाँ पे ज़मीन विवरणी जोड़े इस पर क्लिक करके आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बटाईदार वाला कर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देख रहे हैं आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिला, राजस्व अंचल, हल्का, मौजा,
उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में जो आपको खाता खेसरा नंबर देना, थाना देना है और कितना डिसमिल ज़मीन है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ज़मीन जोड़े के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ज़मीन जोड़े के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, नीचे में आपको बॉक्स ये पूरा ऐड करा हुआ मिलेगा। उसमें जिस भी फसल में आप आवेदन करना चाहते हो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खाता खेसरा नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप सबको अगर बटेदार में भी ऑनलाइन कीजिएगा तब भी खाता खेसरा देना होगा। मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद इस तरीके से बिहार भूमि लिख करके सर्च करना है। जैसे बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा, इसको आपको बंद कर देना है और यहाँ पे जमाबंदी पंजी के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे जमाबंदी पंजी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको जिला, अंचल, प्रोसेट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, हल्का मोजा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि प्लॉट नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी एक रेंडमली नंबर आप दे दीजिएगा, जैसे जो भी नंबर ऐप है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा जो भी इसका आंसर होगा वो टाइप कर देना है और यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। नीचे में खाता खेसरा जो भी दिखाई देगा उसको आपको नोट कर लेना है और वही चीज़ वहाँ पे फिलअप कर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हम ऐड कर लिए, तो इस तरीके से यहाँ पे एक का दिखाई दे रहा है जिसमें कि अलग अलग फसल है, धान, मक्का, मखाना। इस तरीके से आपके एरिया में जो भी फसल लग रहा है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए कितने डिसमिल में आप वो फसल कर रहे हैं। एक का हम यहाँ पे मान के चलिए खाता खेसरा ऐड कर दिए, इसलिए एक बॉक्स है हमको देखने को मिल रहा है। आप मैक्सिमम यहाँ पे 450 480 डिसमिल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जब आप दोबारा फिर से खाता खेसरा जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना, रकबा फिर से देना है और जमीन जोड़े के ऊपर में क्लिक कर। इसी तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे खाता खेसरा जो भी है वो उसको आप ऐड कर। अब यहाँ पे मान के चलिए जब आप इसमें फिलअप कीजिएगा तो जैसे आपका ये बॉक्स अलग अलग बन चुका है, जितना खाता खेसरा आप ऐड किए हैं तो 180 डिसमिल यहाँ पे मान के चलिए एक खाता खेसरा में मेरा ज़मीन यहाँ पे हम दिए हुए। तो आपके एरिया में जो भी फसल लग रहा है जैसे कि धान है, मक्का है, मखाना है, तो जैसे आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे धान जो है, धान टोटल हमारे एरिया में सिर्फ धान ही लगाया जाता है, मखान वगैरह उतना नहीं होता है, तो सिर्फ हम यहाँ पे धान दे दिए। 180 डिसमिल में हम पूरे में धान ही दे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें कि यहाँ पे देख रहे हैं 150 डिसमिल है, तो इसमें भी हम यहाँ पे धान दे दिए। अगर आपके एरिया में दूसरा भी कोई फसल लग रहा है तो जैसे ये 150 डिसमिल है तो जैसे 50 डिसमिल में धान दे दिए, 100 डिसमिल में मखाना दे दिए, फिर 50 में मखाना, 50 में आपका मक्का जो वो दे दिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको डाल। फिर यहाँ पे लास्ट में जो 170 डिसमिल है इसमें भी आप देख लीजिएगा आपके एरिया में कौन सा फसल लगाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है फिलअप कर देना है। तो 170 डिसमिल में हम टोटल धान ही दे। इस तरीके से जब आपका ऊपर वाला सब कुछ फिलअप हो जाता है तो यहाँ पे जो बॉक्स देखने को मिल रहा है बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है। जैसे बॉक्स के ऊपर में टिक लगाइएगा यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा को यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सुरक्षित करे के ऊपर में, जैसे आप सुरक्षित करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP टाइप करना, फाइनल सबमिट पे क्लिक। और इस तरीके से फाइनली आपका जो आवेदन सबमिट हो चुका है। जैसे आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है। नीचे में देख पा रहे कि कितने डिसमिल में आप कौन सा फसल के लिए आप आवेदन किए, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे में आपका नाम भी दिखाई दे रहा है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, प्रिंट लेकर के रख लेना है। जब भी आपके एरिया में फसल सहायता योजना का लाभ आप सभी को देने का घोषणा किया जाएगा सरकार की तरफ से, तब आपका ये पेपर मांग करेगा किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार, तब ये पेपर उनको देना है।